अमेरिका से तिजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। हम अमेरिका से एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से गुफ्तगू। बोले, भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। 10 मई को अपनी खुद मुख्तारी के लिए ऑपरेशन ख़त्म किया। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम छोड़नी होगी। TRF को लश्कर तैयबा से जोड़ना गलत है। अमेरिका ट्रांजैक्शनल के बजाय स्ट्रेटेजिक ताल्लुक बनाए। अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। सानिया 9 मई के वाक़यात पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असला उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं। नवाज शरीफ के बाद आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले। PTI की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासिर हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार का खैर मक़दम किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबत के फ़रोग़, सरमायाकारी, ज़राअत पर गुफ्तगू, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर भी तबादला ख्याल, इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों और ख़ित्ते में अमन पर भी गुफ्तगू। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ कहा। आलमी और इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। इसहाक़ डार का आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत को कोशिशों को खिराज तहसीन कहा। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन था। अमेरिका के ईरान से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की सालसी की तारीख। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जामे बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती शराकत दारी के अज़्म का अदा किया। इक़्तिसादियात, तजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर मुलाकात की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा तिजारत, मादनियात और कानूनी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। अमरीका पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। इलाक़ाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, CPEC में ताउन और जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के हवाले से भी बातचीत। मुलाकातों में बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के अमूर ज़ेर गौर आए। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इक़दामात में पाक फ़ौज के किरदार की अहमियत को सराहा। फील्ड मार्शल की चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन और PLA के सियासी अमूर के सरबराह चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। मुलाकातों में दिफा और सलामती के शोबों में तावन, मुश्तरका तरबीती अमूर पर गौर, दिफाई शोबे में जिद्दत और इदारा जाती राब्तों को बढ़ाने पर भी बातचीत। मुलाकातों में हाइब्रिड और रवायती खतरात से निपटने के लिए दिफाई ताउन बेहतर बनाने का अदा किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की PLA के जनरल चेन हुई से मुलाकात हुई। दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतफाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी के ऐवान सदर में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, मईशत और सक़ाफ़त पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी की भी मुलाकात में शिरकत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बाहमी इत्तमाद पर मबनी है। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देना दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब की मुआवनत पर शुक्रगुजार है। सदर मुमलिकत का खादम हरमैन शरीफैन शाह महमूद
शाह सलमान अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। कहा, पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के हवाले से अब तक की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोजगार की फराहमी से मुतालिक रोड मैप पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल रोड मैप फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ारतों में तकनीकी माहिरीन की शफाफ तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी की हिकमत अमली पर जायजा इजलास। इदारा जाती इस्लाहात, मुईशत की डिजिटाइजेशन और 7 अहम महकमों में सीनियर ओहदों के लिए मेरिट पर मबनी शॉर्ट लिस्टिंग के इक़दाम। सऊदी अरब, UAE, कतर समेत मुतादद ममालिक के लिए 18 मुआशी सेक्टर्स की सरमायाकार पेच बॉक्स तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इदारा जाती इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को तारीखी और खुशाइन करार दे दिया। मरियम नवाज का नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम ने मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद का दिया रोशन रखा। आज आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम को तस्लीम कर रहे हैं। S&P की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुदब्बराना क़यादत और मुआशी बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। शफाफ पॉलिसियों, दूरंदेशी, ठोस मुआशी असलाहत से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुस्लिम नून की क़यादत की शब रोज़ मेहनत का समर है। पाकिस्तान मुआशी खुद इंसारी की मंजिल ज़रूर हासिल करेगा। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद हटाना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। आज़ादी इजहार राय को खामोश नहीं कर रहे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और बरिस्ता अकील की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत। बैरिस्टर अकील ने कहा कि दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका एक्ट के तहत जुर्म है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले से तबाही। क्लाउड बर्स्ट से अब तक 9 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी, 10 से 12 अफराद लापता। तर्जमान हुकूमत के मुताबिक 300 से जायद फंसे मुसाफिरों सयाहों को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रेलों से 500 से जायद घर तबाह हुए। 12 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान पहुंचा। सुबह भर में 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गई। गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही, कई गाँव मुतासिर, घरों को नुकसान। जबकि ग्रोंग में मस्जिद, अस्पताल, कम्युनिटी हॉल, मुतादद दुकानें रेले की जद में आ गए। खाने गांव के नाले में तुगयानी से पुल बह गया। स्कर्दू से CN-130 तैयारे के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 135 अफराद को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। सानिया चिल्लास में जाम बहक बच्चे अब्दुल हादी की नमाज जनाजा लोधरा में अदा। चिल्लास में सैलाबी रेले में बहकर डॉक्टर मिशाल फातिमा, उनका बेटा अब्दुल हादी और देवर फहद इस्लाम जाम बहक हुए थे। मॉनसून का चौथा स्पेल। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 266 अफराद जाम बहक, 633 जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 144 अफराद जाम बहक, 493 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 36, सिंध में 25, बलोचिस्तान में 16 मौत हुई। इस्लामाबाद में 8, गिलगित बल्तिस्तान में 8, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद जाम बहक हुए। जबकि पंजाब में मज़ीद बारिशों का इम्कान। PDM में पंजाब ने 5वें स्पेल का भी अलर्ट जारी कर दिया। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशें होंगी। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी का खतरा है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी, कहा कि हमास गजा के मामलात पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गजा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए। हमास को पता है कि जब हम आखिरी यरगमाली निकाल लेंगे उसके बाद क्या होगा, इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए। अब हमास को लड़ना पड़ेगा, अब आपको उनसे निजात हासिल करनी होगी। अमरीकी सदर ने फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर जो कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर। मुकर्रर वक्त में केसेस को हल करना होगा। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए। अदालती मामलात के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है। इल्तबा के शिकार मुकदमात मॉडल अदालतों के ज़रिए सुने जाएंगे। मेरा ख्वाब है साइलीन एतमाद के साथ हुसूल इंसाफ के लिए अदालत आएँ, गैर जानिबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरान के साथ खड़ा हूँ। सेनेट कायम कमेटी की कार्रवाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर पर नुक्ता एतराज़। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कमेटी की कार्रवाई पर अदालती स्टे का मामला ईबान में उठा दिया। कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले पर खजाना कमेटी की प्रोसीडिंग पर स्टे दे दिया। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कमेटी कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर आ रहे हैं। मामले पर अटॉर्नी जनरल को ईबान में बुलाए जाने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस खत्म कर दी, नोटिफिकेशन जारी। पार्किंग फीस सिर्फ प्लाजा प्लाट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। KMC के बाद 25 टाउन्स की सड़कों पर भी पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सूबे में बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए जदीद अस्पताल बनाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा 18वीं तरमीम के बाद कुछ अस्पताल सिंध हुकूमत को मिले सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। जापान ने खूबसूरत तोहफा अस्पताल की सूरत में हमें दिया। जापान की हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में कोई सियासी क़ैदी नहीं था। सदर मुमलिकत ने हमेशा अपने बदतरीन मुखालिफिन के साथ भी मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई। आसिफ जरदारी ने बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर मुल्क को इंतशार से बचाया। 11 साल कैद काटने के बावजूद सदर आसिफ अली जरदारी ने कभी इंतकामी सियासत नहीं की। आज पाकिस्तान को ऐसी ही बसीरत रखने वाली बरदार क़यादत की ज़रूरत है, जो इंतकाम की बजाय मुफाहमत और इक़्तिदार की बजाय जमहूरियत को तरजीह देती हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। हमाद अजहर ने करीबी अफराद से मशवरे के बाद फैसला किया। हमाद अजहर अपने वालिद मियां अजहर की वफ़ात के बाद वालिदा के हमरा रहने के ख्वाहिशमंद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर के घर आमद। मियां अजहर की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। बैरिस्टर गौहर और हमाद अजहर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर का हमाद अजहर के अदालत जाने के फैसले का खैर मकदम। ज़राए के मुताबिक कानूनी तौर पर जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत में केसेस का सामना करने पर ही कोई राह निकलेगी। हमाद अजहर की जमानत दायर करने के लिए वकला टीम फाइनल। हिफाजी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑप्शन भी गौर। वफाकी वज़ीर आला परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक और ख्वाजा अहमद एहसान की हमाद अजहर की रिहाइश का आमद। वालिद की वफात पर ताज़ियत की। सियासी पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शुगुन नहीं है। कोशिश करनी चाहिए सख्ती कम की जाए। मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लोगों को अना ख़त्म करना होगी।
जमहूरियत और इसकी बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तहरीक इंसाफ सियासत में इंतशार पसंद नहीं करती। पार्टी पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाया गया। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात। ATC लाहौर ने उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, फवाद चौधरी, अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी कर दी। JIT रिपोर्ट में मुल्जमान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दिया गया। उमर अयूब और फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। बानी की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। लाहौर कैंट कचहरी ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शिबली फराज को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी PTI को 30 जुलाई को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी। बानी PTI के समन नोटिस से डाला जेल, हुक्काम के नाम जारी। घोटकी में शादीशुदा टिकटॉकर सुमैरा राजपूत पुरअसरार तौर पर कत्ल। 2 भाइयों ने जहर देकर कत्ल किया। मकतूला के भाई सदाम का इल्जाम। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद गुरिस्ता के हवाले। ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका।